हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं अब। तो देखिए, अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो करना बनता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आज हम कर रहे हैं डीएलएड के 4th सेमेस्टर की साइंस वाली क्लास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू है जो मैं आपको करा रही हूँ। आप इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो ये है आपका ऑप्शन A, D, E, K। पानी में घुलनशील होते हैं आपका B और C। आप विटामिन A, D, A को कैसे याद रख सकते हो? KEDA, कीड़ा। ठीक है, वसा में घुलनशील कीड़ा और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग की पहचान। जो स्कर्वी होता है वो आपका मसूड़ों से खून निकलना होता है, यानी कि ये होता है आपका विटामिन सी की कमी की वजह से। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मसूड़ों से रक्त स्राव। अगला क्वेश्चन है, मेरेसम्स तथा क्वासियोर का रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापा जाता है। तो ये आपका मापा जाता है, क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई तो बताएंगे आप। इसका यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आप इसका मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी इसका आंसर, ऐसा आपको भी तो पता चले आपका एग्जाम में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। और जो ए बी है वो सबसे ले सकता है। ठीक है, ओ जो है सबको दे सकता है, ए बी ले सकता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो देखिए, ये रहा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बी वाला राइट हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये होता है सदैव एक दिशात्मक। अगला प्रश्न है, विद्युत अचालक है। तो विद्युत एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में अचालक आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रुधिर का पीएच होता है। तो रुधिर का जो पीएच है वो 7.4 होता है। पानी का पीएच बताएंगे आप लोग मुझे। अगला क्वेश्चन 11, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रुधिर प्लेटलेट्स। और विटामिन के इसका होता है कि थक्का जमने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु है। तो बिल्कुल एड्स जो होता है वो आपका HIV से होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है। तो ये आपका एड्स है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रुधिर के भाग हैं। तो रुधिर के भाग जो है वो आपका प्लाज्मा और रुधिराणु है, यानी कि सी राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन वाहक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। जो पोटेशियम का है वो के आपका संकेत है। Na आपका नमक यानी कि सोडियम का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 17 पर कॉपर का आयशक है। तो कॉपर का है क्रोपाइट। अगला है, ओजोन परत के क्षरण से होता है। तो ये होता है त्वचा कैंसर। ओजोन परत आपकी जो समताप मंडल में पाई जाती है, अगर वो उसमें छेद है तो उसकी वजह से क्या होता है, त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ये आपकी ओजोन परत ही पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हेमाटाइट किसका आयशक है? तो ये आपका लोहे का है। अगला प्रश्न है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो ये होते हैं Al, Zn, Pb सभी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो ये है अमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं, विभवांतर मापने का यंत्र है। तो वोल्टमीटर है। अगला है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है अम्ल वर्षा का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। तो ये है आपका ऑप्शन ए राइट, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न पर आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? तो आपका ये है आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट।
अगले प्रश्न पर आते हैं, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रीन हाउस गैस है तो ये आपका मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है तो पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। अगले प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? तो देखिए, आपका उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलना और दक्षिणी ध्रुव की भी बर्फ पिघल जाती है, तो ये होता है, दोनों ही राइट हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट होगा। ओजोन परत को कहते हैं तो ये कहते हैं आपकी जीवन रक्षक परत है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, ओजोन परत की क्षय का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये आपका खरगोश। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी होते हैं, खरगोश आपका शाकाहारी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्पादक है तो उत्पादक हैं आपके हरे पौधे। द्वितीयक उपभोक्ता है आपका मेंढक। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं आपका उत्तक। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है तो ये है आपका एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है तो आपका ओम, बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है तो आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा जल। एम्पियर आपका किसका होता है? कमेंट में बताना मुझे। कार्य का सही सूत्र है तो कार्य का जो फॉर्मूला है वो देखिए, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन आता है 43, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एकांक आवेश समय किसका सूत्र है? तो ये आपका विद्युत धारा का। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो ये आपका सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो विटामिन बी और सी है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? कीड़ा जो आपके वसा में घुलनशील है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेश आ जाता है तो ये आता है आपका धन आवेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न 49, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है तो ये है आपका प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 50, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया तो ये डार्विन द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है तो आपका ऑप्शन सी निस्तापन विधि। क्वेश्चन नंबर 52, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो ये बनता है पारिस्थितिक तंत्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो ये कार्बन। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीशिक्षण क्या है? तो ये है एड्स के लिए होता है, एड्स नहीं एड्स, AIDS। ये एक कैसी बीमारी है आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 55, गैलेना किस धातु का आयशक है? तो ये आपका लेड का। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं तो ये आपका पंखा। अगला प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है तो आपका युगलिना। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो गाइस, आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी ये क्लास। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एग्जाम की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अभी थोड़ा सा आपके लोगों के मन में चल रहा है कि यूपी लेखपाल और आपका BTC के एग्ज़ाम एक साथ पढ़ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आपका अगर लेखपाल भी है तो आप दोनों की तैयारी अच्छे से रखिए। देखो, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आते ही सब चीज़ें पता चल जाएंगी आपको।
क्योंकि देखो बार बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो देखो कि लेखपाल का एग्जाम भी है और आपका बीटीसी का डीएलएड का भी एग्जाम है, तो ये चीज़ आपको नहीं ध्यान देनी है। आपको सिर्फ फोकस्ड रखना है अपनी तैयारी पर। आपके लिए एग्जाम आज हो या कल, आपके लिए दोनों ही एग्जाम आपके उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम अति लघु प्रश्न करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जितने भी आपके राजन सीरीज में हैं तो वो आपको कंप्लीट मिलेगी। थैंक यू।